ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Glory to Jesus. यीशुवे. అయ్యా స్టార్ట్. స్టార్ట్ చేయండి. బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. Praise Jesus, hallelujah. आइए हम आराधना स्टार्ट करते हैं. Praise Jesus, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah. Riba baba bana manande. Yeshua. Stotra. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Yesu, stotra. Hallelujah, Lord. प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं. पिता, इस सुंदर सा समय आपने पिता में प्रार्थना करने का मौका दिया और अपना हृदय के साथ में आपके साथ में बात करने के लिए पिता इस समय दिया. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रेयर को आशीष कीजिए, क्योंकि आप ही अल्फा और ओमेगा है. आपके नाम से हम शुरू करते हैं पिता. और हिंदुस्तान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपकी दया अनुग्रह इस भारत पर हो पिता. आपका आशीष हो पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं. ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं पिता. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.
सब कुछ तूने बनाया है। आप पिता, इस इंडिया के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा इस इंडिया के ऊपर बरसने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप महान है पिता परमेश्वर। और पिता, इस इंडिया को आपने किताब बाइबल में भी आपने जिक्र किया है, क्योंकि आप इंडिया से बहुत प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू जीसस। तेरे नाम में जय। यीशु
हर घुटना है टेकते इस नाम के सामने, हर घुटना है टेकते यीशु सब मिलकर पुकारते यीशुवे यीशुवे यीशु मसीह ने कहा पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट के समय तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें महिमा करने पाओगे। यस लॉर्ड। Deva
महिमा हो पिता। Glory Baba Baba Namasande. Glory to Jesus. Hallelujah. Yeshua. Oh, hallelujah. Baba Baba Nama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. महिमा हो यीशुआ। Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Jerusalem, तेरे साथ शांति रहे। Shalom,
आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। आप प्रभु यीशुआ, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु को धन्यवाद करता है सुंदर सा अवसर के लिए। प्रभु की आराधना करना कितना बड़ी बात है। प्रभु की आराधना करना बहुत सुंदर और मनोहर बात है, क्योंकि प्रभु आराधना में विराजमान होते हैं। जो कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ कर आता है। हम सारे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपकी आशीष इस भारतवर्ष में हो पिता परमेश्वर। भारत तेरा है, भारत तेरा है, यीशुआ का है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कितना अच्छी बात है। हम संदेश में जाएंगे इस वक्त। परमेश्वर जो हमारे पास है वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम सब लोग आज हमने कहा कि प्रे फॉर इंडिया। इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता में, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो कल था आज और निरंतर एक सा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो कभी बदलता नहीं है। हमारा यीशु जो कल था आज है और निरंतर एक सा है, जो परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाया मिस्र में से, बड़ी बड़ी विपत्ति से, वही परमेश्वर कहता है आज मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम लोग महिमा करने पाओगे। वाह! अभी हम लोग सब क्या करने वाले हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, पूरा हिंदुस्तान एक मिलकर परमेश्वर की ओर दुआई करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है।
वो हमको छुड़ाएगा और हम लोग क्या करने पाएंगे, उसकी महिमा करने पाएंगे। यहां पर आज के लिए आपको परमेश्वर का संदेश में लेके चलता हूं। सेकेंड किंग चैप्टर 6 फ्रॉम 8 वर्स। दूसरे राजा उसका 6वां अध्याय 8वां वचन से यहां पर लिखा है, एलिशा और आरामी सेना। तो 8वां वचन पढ़ता हूं, सेकेंड किंग चैप्टर 6 वर्स 8। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी डालो। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी राजा चढ़ाई करने वाला है। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, बार बार हुआ। हालेलुया। आज हम वचन में देखते हैं, यहां पर अराम का राजा इस्राएल पर बार बार चढ़ाई करता था लड़ाई करने के लिए, और पूरे सम्मति के साथ अपने कर्मचारियों के साथ ये एक अमुक स्थान पर जाके छावनी डाल के बैठा था। लेकिन यहां पर लिखा 9 वचन, तब परमेश्वर का भक्त ने इजराइल के राजा से कहला भेजा। जब कभी दुश्मन लोग इजराइल के ऊपर छावनी डालते थे, इजराइल को लड़ने के लिए आते थे, तब परमेश्वर का सेवक परमेश्वर उनको बताया, जैसा मूसा को खड़ा किया इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने वादा किया मिस्र से, मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले देश को लेके जाऊंगा। वो लोग गुलामी में थे, तकलीफ में थे, संकट में थे, और यहां पर आराम का राजा इस्राएल के ऊपर युद्ध करने के लिए अपने छावनी डाला था। तब परमेश्वर का भक्त ने इजराइल के राजा को ये कहला भेजा। हालेलुया। जब जब संकट आता है, तकलीफ आता है, तब परमेश्वर ने क्या बोला, तुम पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज हमारे पास क्या किया है, आज हमारे पास एक पूरा वायरस छावनी करके बैठा है। पूरा देश में तकलीफ है, पूरा संसार में महामारी हो रही है। परमेश्वर के आत्मा कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने आत्मा को भेजकर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। जब कभी परमेश्वर के दास बताया कि आराम का राजा चढ़ाई करने वाला है, तब इजराइल के राजा को परमेश्वर के दास ने कहला भेजा, ऐसे ऐसे स्थान पे मत जाना, चौकसी करना, क्योंकि तेरे ऊपर कौन का आरामी राजा चढ़ाई करने वाला है। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा परमेश्वर के भक्त ने की थी, परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की।
हालेलुया। वो स्थान से नहीं गया, वो परमेश्वर का दास का उसने सुना। परमेश्वर के दास ने बोला उस जगह से मत जा, क्योंकि वहां पर अराम का राजा ने क्या किया, छावनी डाल के तुम लोगों को मारने के लिए, घात करने के लिए बैठा है। तब एलिशा जो परमेश्वर का दास ने बोला कि ऐसा जगह से नहीं जाना, तब उसने क्या किया, वो राजा ने सुना, इस्राएल का राजा सुना। तब वो क्या हो गया, उसके आगे लिखा है दूध बेचकर अपनी रक्षा की। जब जब तकलीफ आता है, अपना लोग कहता है कि अपने घुटने डालो, प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि दीन होकर नम्र होकर पुकारेंगे तो मैं तुम्हारे देश को मैं छुड़ाऊंगा, महामारी से छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। तब चौकसी कर अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां हरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा परमेश्वर के दास ने की थी चिताया था, दूध बेचकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं, बहुत बार परमेश्वर के दास ने छुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार बचाया है परमेश्वर ने हमको। कई बार दूध बेचकर, परमेश्वर अपने वचन को बेचकर, परमेश्वर अपने सामर्थ को बेचकर हमें चंगा किया है। कितना बार आपके पास परमेश्वर के लोगों ने संदेश लेकर आया, अपने मन फिरा, अपने पापों से फिर, तभी परमेश्वर ने तुमको चंगा किया। एक दो बार नहीं, कई बार तुमको चंगाई दिया परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। आज भी परमेश्वर आपको कह रहा है, जो इस दुनिया में हो रहा है महामारी, इंडिया में जो हिंदुस्तान में महामारी हो रहा है, परमेश्वर अपने दूध बेचकर आपको चंगाई करेगा, आपको रक्षा करेगा। भजन संहिता में 91 में लिखा है ना, दिन दोपहर में उजड़ने वाली महामारी से मत डर, तेरे दाई और आजाद, तेरे भाई और 10,000 गिरेंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूध बेचकर आपको रक्षा करने वाला है, अपना वचन को बेचकर रक्षा करने वाला है। परमेश्वर ने बोला, मैं अपने वचन को बेचकर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर चंगा करने वाला है। वैसा जैसा इजराइल के साथ एक दो बार नहीं, बार बार की, अगर आप पढ़ोगे उसका 10वां वचन में लिखा है, एक दो बार नहीं, वो वरन बहुत बार ऐसा बचाया परमेश्वर ने। हमको भी परमेश्वर ने एक दो बार ने कई बार बचाया है। फिर क्या होता है, दुश्मन देखता है ये लोग बार बार बच रहा है, इसका मतलब कोई तो इसके अंदर ही हमारे लोग कोई मिला होगा, इसको जाके बताता होगा। जब हम लोग लड़ाई के लिए जाता है, जब हम इसको घात करने के लिए जाता है, शायद कोई ना कोई इन लोगों को बताता होगा बोल के वो इनको पूछता है। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है। वो पूछता है, हम लोग छावनी डालने के लिए जाते हैं, हमारे लोगों में से कोई इजराइल में का है क्या, जो हम लोग यहां पर प्लान करता है, वहां पर जाके बताता है, वो लोग हम लोग से बच जाता है, निकल जाता है। तब उसके कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वो इजराइल के राजा को ये बात बताता है जो तू शायद की कोठरी में भी बोलता है। वाह! अराम के राजा को बोलता है उसका आदमी, नहीं, ऐसा कोई नहीं, हमारा लोग नहीं, कोई उनको चुगली लगाता है, लेकिन उसमें से एक आदमी है, एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम एलीशा है। वो क्या करता है, जो तू घर में जो बैठ के जो प्लान करता है, वो भी उन लोगों को पता चलता है। हालेलुया। जो शैतान जो अंधेरे में प्लान करता रहेगा, परमेश्वर से कोई छुपा नहीं है। जो परमेश्वर के दास को कोई छुपा नहीं है। परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है, उनको सब कुछ
सब कुछ रिवील करता है। यहां पर भी कहता है कि एलिशा जो है, जो अराम के राजा को उसका दास कहता है, उनका इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम एलिशा है। जो तू कोठरी में, जो कमरे में जो प्लान करता है वो भी पता चलता करके कहता है। एलिशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वे बात भी बताता है जो तू शायन की कोठरी में भी बोलता है। राजा ने कहा, जाकर उसको पकड़ लेकर आओ, जाकर उसका पता लगाओ, जाओ उसको अपन क्या करेंगे, पकड़ के लेके आएंगे। उसको यह समाचार मिला, राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहां है, तब मैं बेचकर उसे पकड़ा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वो दोतान में है। तब उसने कहा, घोड़ा और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर उस नगर को घेर लिया। जब पता चला परमेश्वर के दास दोतान में है तो क्या किया, उसने आइडिया लगाया, तो देखा किधर है परमेश्वर के दास एलिशा, किधर है, उसको पता लगाओ, हम उसको पकड़ के लेके आएंगे। तभी पता चला वो दोतान में है, तो राजा ने क्या किया, पूरा सेना पूरा क्या किया, रातों रात उसको दोतान को पूरा घेर के सेना घेर लिया। घेरने के बाद 15 वचन में ऐसा लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का एक टहलुआ उठा और चिल्लाकर क्या देखा है कि घोड़ा और रथों समेत एक दल नगर को घेरा हुआ है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। एलिशा के साथ में जो एक सेवक था, उसका साथ वाला, एलिशा के साथ वाला, जब उठ के सुबह नींद से उठ के आके बाहर आके ऐसा मस्त में ऐसा देख रहा है, देखते तो वो डर जाता है। पूरा दोतान को पूरा क्या किया है, हराम का सेना ने घेर लिया है। तब आकर डर जाता है, डर के आके बोलता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। बोला, क्या हुआ। उसने कहा, मत डर। एलिशा ने उसके सेवक से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। अगर उन लोग ने इतना सेना को लेकर आया है, तब एलिशा कहता है अपने सेवक से, बोलता है, जो उनके पास है ना, उससे भी अधिक हमारे पास है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे भी अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब एलिशा ने अपने सेवक का आंख खोला और आंख को प्रार्थना की कि प्रभु से बोला, प्रभु इस सेवक का आंख खोल दे, ये तो दिखने वाली सेना को देख रहा है। तब इस यहोवा ने उसकी आंखें खोली, तो उसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ा और रथों से भरा हुआ है। वाह! जब प्रार्थना किया एलिशा ने अपने सेवक के लिए कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, तभी उसने क्या देखा, तभी देखता है यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी और जब वो देख सका, तब क्या देखा, एलिशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ा और रथों से घिरा हुआ है। आमीन। जो एलिशा बोला, जो उनके एलिशा क्या बोलता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है। यहां पर देखिए, एलिशा उसका सेवक एक साथ में है। उसका सेवक को दुनिया का महामारी, दुनिया के लोग बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब एलिशा ने प्रार्थना की, उसका आंखें खुली, तो उससे भी अधिक जो एलिशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा हुआ था। क्या होता है, हम लोग प्रभु में हैं, उसके वचन में हैं, प्रार्थना में हैं,
अब इस दुनिया को देखकर अरे बाप रे इतना महामारी है, क्या है, इतना बड़ा है, डर जाते हैं। स्वामी हम क्या करें, अभी इतना बड़ा कोरोना ने हमको घेर लिया है। तब परमेश्वर के दास ने प्रभु से प्रार्थना की, तभी देखते हैं महामारी कुछ नहीं है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे स्वर्गदूत, चारों और हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हमें रक्षा के लिए रखा है। अग्नि में रथ और घोड़ों से हमको घेर लिया है। हालेलुया। आज आप अगर चारों ओर देखेंगे सब महामारी है, तकलीफ है, कष्ट है, देखोगे, लेकिन जब आंख खोली, परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा जैसा भजन संहिता में लिखा है कि प्रभु मेरे आत्मिक आंखें खोल, तब तेरे धर्म के कार्य को देख सकूं मैं। हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, अपने प्रभु के लोग, अपने सभी का लोग हाथ खुल जाए, क्योंकि जो हमारी हो रहा है इस महामारी से भी बड़ा है, इस संकट से भी बड़ा है। जब देखा एलीशा के साथ अग्नि में रथ और घोड़ों के साथ खड़ा है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना किया, यहोवा उसकी आंखें खोल दी कि ये क्या देखा। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर एक बड़ा पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उनको अंधा कर दिया। जो एलीशा ने प्रार्थना किया, उसका सेवक का हाथ खुला और देखा कि चारों तरफ एलीशा के क्या हो रहा है। फिर परमेश्वर से एलीशा ने प्रार्थना की कि जितना आराम की सेना है उनके आंखें बंद हो जाए। जब आराम के पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। जो शत्रु जो है हमको घेर लिया है, उन सबको क्या कर दे, अंधा कर दे। जो हमारी और सब महामारी जो बढ़ा हुआ है, उसको सब बैन कर देते हैं, अंधा कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, नाकाम कर देते हैं, और एक वायरस को नाकाम कर देते हैं। क्या कर डाल, अंधा कर डाल। एलीशा के ये वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनमें से कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वो सेना एलीशा को ढूंढ रही थी, जब प्रार्थना किया, उस सेना का पूरा आंख अंधा कर दिया। तो एलीशा बोलता, अभी जो आदमी जो ढूंढ रहे थे वो यहां नहीं है करके उनको कहकर उनको क्या करता है, उनको अपना दूसरा रास्ता पहुंचाकर बोलता है शमरोन को पहुंचा दिया। हमने एक पोस्ट पढ़ा था कि कोरोना सबको ढूंढ के आ रही है, जो लोग ताली बजाए हम लोग सबको ढूंढ कर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक जोक है। कोरोना कोई किसी को ढूंढ कर नहीं आएगा, कोरोना कैंसल कर देते हैं पूरा हिंदुस्तान से, पूरा दुनिया से, महामारी से कैंसल, सबको कैंसल कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर उसका सेना को अंधा कर दिया, पैरालाइज कर दिया, इस वायरस को नाकाम कर दिया। परमेश्वर ने कोई पावर नहीं है इसके अंदर। कोई बोलता है सेकंड लहर है, थर्ड लहर महंगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने उसके शक्ति को नाश कर दिया है यीशु के नाम से। ये दुनिया डरा रही है, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पहला लहर होने दो, सेकंड लहर होने दो, तीसरा लहर होने दो, कौन सा भी लहर होने दो, डरना मना है, क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। यीशु हमारा और है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब क्या किया, उनको सबको शमरोन पहुंचा दिया। जब ये शमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, ये यहोवा
इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन में के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, ये मेरे पिता, क्या मैं इसको उनको मार डालूं? मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उसको मार दिया करता है जिसको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उसको अन्न जल दे कि पीकर और अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा कर दिया। जब उनको आंखें खोल दी तो क्या देखा? लोग शमरोन में हैं। तब इस्राएल का राजा बोलता, क्या करूं, इनको खत्म कर डालू? तब बोलता, नहीं, परमेश्वर शत्रु का आंख बंद कर सकता है, आंख खोल भी सकता है, और शत्रु को वो खत्म कर सकता है। परमेश्वर का वचन महान है। जो हमारी ओर है वो सबसे महान है। हमारी ओर जो है वो है महान परमेश्वर। हमको डरना नहीं है, हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना इस सब महामारी को खत्म कर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा समस्या बड़ा नहीं है, हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा है, वो यीशु मसीह। हमारे पास महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इस्राएल इतना छोटा शहर है, देश है, चारों ओर मुसलमान कंट्री घेरा हुआ है, फिर भी कोई इसको मार नहीं सकता, क्योंकि यहोवा उस नगर शहर में जीता है। हालेलुया। जो यीशुआ मसीहा हमारे साथ है, चाहे दुनिया घेर ले तो भी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, बोलो आमीन। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमको सब कुछ घेर ले तब भी कुछ नहीं कर सकता। और इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश आज कोरोना मुक्त है। आज हम लोग इज़राइली है, हम लोग परमेश्वर चुना हुआ वंश है, हम परमेश्वर के लोग कोरोना मुक्त है। हालेलुया। कोई भी हम इस्राएल के लोगों को, अपने लोगों को, हम जो है बुलाए हुए लोग, इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग, हमको कोई कोरोना छू नहीं सकता है, कोई महामारी नहीं आ सकती। परमेश्वर हमको आशीष देने वाला, हमारा साथ जो है वो उनसे भी बड़ा है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस भारत वर्ष को आशीष कर। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं इस वक्त। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, glory, glory to Jesus। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक शैतान के कार्य को शैतान के चीजों को नष्ट करते हैं, अंधा पैरालाइज करते हैं यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर महान है। आइए हम भारत के लिए हाथ उठाकर सब मिलकर दुआ करते हैं। Glory to Jesus, hallelujah, Yeshua। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है पूरा भारत को पिता परमेश्वर आपके आशीषों से भर। Glory to Jesus, hallelujah Lord। भारत में आपकी चंगाई को भेज पिता, अपने लोग आपकी ओर फिरते पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करते, हर बुराई, हर पाप, हर श्राप को मिटा दे प्रभु। आपकी चंगाई को भेज पिता परमेश्वर।
चंगाई चंगाई चंगाई, हर घर में चंगाई पिता परमेश्वर, हर परिवार में आपकी चंगाई पिता परमेश्वर, हर वायरस के हर एक सिम्टम्स यीशु के नाम से हम खत्म कर देते हैं। ओरी बाबा बाबा, थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। प्रार्थना 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 करते भारत के लिए हम सब लोग मिलकर, हर शहर में, पंजाब से, मध्य प्रदेश से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग दक्षिण भारत से देख रहे हैं, आंध्रा से, सब लोग मिलकर अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं भारत के लिए। प्रे फॉर इंडिया। आत्मा में प्रार्थना करें। Pray in spirit. Pray in spirit. गौर के बीच में तू कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गौर के बीच में तू कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा कहता है बीमारियों में वो कहता है उठ जा, बीमारियों में वो कहता है उठ जा। यहोवा हमारा शिफा है, चंगा करने वाला है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। यहोवा राफा जो हमारा चंगा करने वाला है। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों से, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे
जो इज़राइल में जो मैंने महामारी भेजी है, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आने पाएगा। ओहो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन मानकर सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं। यहोवा इस भारत को, इस इंडिया को चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रे फॉर इंडिया। पिता, डॉक्टरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक ऑक्सीजन की कमी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए पिता। आपका ऑक्सीजन, क्लियर ऑक्सीजन पिता हर एक को मिलने पाए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपकी दया करुणा से पिता हर एक को बचा पिता परमेश्वर। हम लोग हर एक नेतागण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं पिता, ये सब सारे चीज निकल जाए पिता, देश में शांति आए पिता। लोग इस समय में पिता लोग मर रहे हैं, पॉलिटिक्स ना करें परमेश्वर, आप अपने बुद्धि अपने ज्ञान पर दे पिता परमेश्वर, उन्हें हृदय दे पिता, पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय दे पिता। लोग सोचे, भलाई करे पिता, लोगों का भलाई करे। ओ बाबा बाबा नामा, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हर एक वैक्सीन से जो लोग तकलीफ मिल नहीं रहा है पिता परमेश्वर, लॉर्ड आपका वचन को भेजकर उन्हें चंगाई दे पिता, चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते हैं, शालोम शालोम शालोम। इंडिया में पूरा चारों तरफ हमके शांति आ जाए पिता। दिवा दिवा रामा नामा सांदा राबा राबा दिकांदो। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आपकी शांति, आपकी चंगाई आने दे पिता परमेश्वर। हर एक पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, इंडिया के जो लोग तकलीफ में है पिता परमेश्वर, उनको सहारा दे पिता परमेश्वर, उनको बचा ले पिता, उनका हर एक पिता कमी घटी को निकाल, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे। हर एक पास्टर का परिवार को आशीष कर पिता, और पिता परमेश्वर उनके हर एक पिता वो फाइनेंस के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, उनके खाने पीने के लिए पिता, अनाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतें आप हर एक पास्टरों तक, घर तक पहुंचाने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। आपने कहा अपने लोग हाकाल में भी बटोरोगे, फसल काटोगे पिता, ऐसा ही होने दे परमेश्वर। पूरा मिस्र में हाकाल था, लेकिन योसेफ ने अपने परिवार को खिलाया पिता, वैसा ही पिता अपने लोग पिता परमेश्वर इस महामारी में अपने लोग को खिलाए, अपने लोगों को बचाए पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। यीशुआ दया कर, इस भारत को बचा ले, शांति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। आपकी महिमा कर पिता, आपकी महिमा होने पाए। आपने कहा संकट के समय मुझे पुकारो, मैं फिर एक बार इस भारत देश के लिए पुकार दे परमेश्वर, इस भारत के लिए पुकार दे पिता। हम भारत के लिए प्रार्थना करते पिता, आप ही छुड़ाने वाला है पिता, आपको छोड़कर और कौन है पिता छुड़ाने वाला? आप ही हमारा छुड़ाने वाला है, आप ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। हाँ पिता, आप सब कुछ है हमारे लिए। दया कर, इस भारत पर दया कर पिता, इस महामारी से बचा ले पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मूसा अब्राहम के लिए, उनके परिवार के लिए,
उनके सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर उनको आशीष कर पिता परमेश्वर। शालोम 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 पिता, शांति दे, चंगाई दे पिता, और बहुत सारे लोगों को पिता आपके राज्य में लाए और कलीसिया पिता आपके नाम के लिए खड़ा हो जाए, ऐसे दया कर पिता। आपकी महिमा हो पिता, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक्स आया मूसा या थैंक्स, आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया, आपको प्रभु आशीष करे। थैंक यू।